हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोया चाप की सब्ज़ी की बहुत ही आसान सी रेसिपी। तो मैंने यहाँ पर ये लिया है एक सोया चाप का आधा किलो का पैकेट। तो ये बाज़ार में अवेलेबल है, आप बाज़ार से भी खरीद सकते हैं। तो इनको कट करके पहले सारी सोया चाप्स को हम इसमें निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए इनको रख देंगे, क्योंकि ये थोड़ी ठंडी है। तो जो इसकी स्टिक है वो इसमें से निकल नहीं पाएगी। थोड़ी देर के लिए इनके रेस्ट के लिए रख देते हैं, जिससे कि ये नॉर्मल हो जाए और अच्छे से आसानी से ये स्टिक्स इसमें से निकल सकें। तब तक हम और तैयारी अपनी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम तैयारी करते हैं ग्रेवी की, जो हमें ग्रेवी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक हमने जार ले लिया है और जार में अब हम डालेंगे। तो यहाँ पर ये 2 बड़े टमाटर लिए हैं, अदरक का टुकड़ा लिया है और हरी मिर्च ली है। इन तीनों को हम इसमें डाल देंगे और अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार है। अब चलते हैं आगे की प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 बड़ा प्याज, अच्छे से धो लिया है, छील लिया है। अब हम इसको करेंगे कट हमको करना है लंबा लंबा और बारीक बारीक, ज़्यादा मोटा नहीं करना है, अच्छे से बारीकी से हमको कट करना है। मैं सारा प्याज कट कर लेती हूँ। सारा प्याज हमने कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। ये हमने गैस पे रख ली है कढ़ाई और इसमें डाल रहे हैं हम सरसों का तेल, क्योंकि जो हमने प्याज लिया है हम उसको करेंगे थोड़ा सा ब्राउन फ्राई। तो तेल को ऐसे लीजिए जैसे हमको फ्राई करना है, उस हिसाब से हमको तेल को लेना है। तो मैंने थोड़ा तेल ज़्यादा लिया है इसमें। इसको गर्म हो जाने देते हैं। तो यहाँ ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। जो हमने प्याज लिया था हम इसको डाल देंगे इसके अंदर। सारा प्याज एक साथ नहीं डालना है, जितना तेल हमने इसमें डाला है उसी हिसाब से हम प्याज को इसमें फ्राई करेंगे। तो मैं आधा आधा करके फ्राई करूँगी। ऐसे ही इसको मीडियम फ्लेम पे, जैसे ही ये ब्राउन कलर आ जाएगा, इसमें लाल लाल हो जाएगी, वैसे हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब इसको हम प्याज को निकाल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर तक डालेंगे इसमें तो ये और ज़्यादा लाल की जगह काली हो जाएगी, जल जाएगी। बस ऐसे ही हमको प्याज को भून लेना है, निकाल लेना है अलग। और जो भी बाकी की प्याज है हम उसको भी इसमें डाल के इसी तरह से फिर से इसको तल लेंगे। अब हमने यहाँ पर ले लिया है चाप को, इसमें से जो स्टिक्स हैं वो हमने निकाल दी हैं। अब इनको हम करेंगे कट। कट करो तो आप अपने हिसाब से, ज़्यादा बड़ा कट करना चाहो तो बड़ा कर सकते हो। मैं यहाँ पर थोड़ा छोटे छोटे ही पीस कर रही हूँ, जिससे कि खाने में दिक्कत ना हो। तो बस ऐसे ही सारे पीसेस को मैं इसमें कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी ये चाप हो गई है कट। अब चलते हैं फिर से गैस की तरफ। तो मैंने यहाँ पर ये वही ऑयल रखा है, उसी को यूज़ कर रही हूँ। तो जो सोया चाप है इसको हम इसमें डाल के थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब भी आप सोया चाप की सब्ज़ी बनाएं तो उसको फ्राई करके ही डाला जाता है, बिना फ्राई किए डालेंगे तो बिल्कुल भी टेस्ट ही नहीं लगेगी। तो इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करना है हमको। गैस की फ्लेम को तेज़ बिल्कुल नहीं रखना है, वरना ये अंदर तक अच्छे से सिक नहीं पाएगी। मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको सेकेंगे, जिससे ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। वैसे इसमें लेयर्स होती हैं काफ़ी, तो लेयर्स तक अच्छे से ऑयल जाए और ये अच्छे से पक जाए, इसीलिए इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया जाता है। तो बस मैं इसको ऐसे ही धीरे धीरे दिखाती जा रही हूँ कि धीरे धीरे अपना कलर चेंज करती जाएगी और बहुत जल्दी ही ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी। मीडियम फ्लेम पर भी ये जल्दी ही फ्राई हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो गई है, कलर इसका चेंज हो गया है। बस ज़्यादा देर नहीं इसको फ्राई करेंगे, वरना और ज़्यादा ये लाल हो जाएगी। तो बस इनको ऐसे ही इतना ही फ्राई करेंगे और इनको निकाल लेंगे। और बाकी के जो भी चाप्स है उसको भी हम इसी तरह से फ्राई करके एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये जो सारी चाप्स है मैं इसको एक बर्तन में, मिक्सिंग बाउल में निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं कैसा कलर है इसका, हमको ऐसे ही हल्का हल्का फ्राई करना है इसे। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर।
आप मेल्ट बटर यूज़ कीजिएगा। मैंने मेल्ट नहीं किया था, ऐसे ही डाल दिया था। मेल्ट करके डालेंगे तो और अच्छे से वो इसमें बाइंडिंग हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच भर के मक्खन का यूज़ किया है। अगर आपके पास मक्खन अवेलेबल ना हो तो ऑलिव ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ये गरम मसाला। गरम मसाला और जो मक्खन है ये अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएगा और इसको थोड़ी देर के लिए सारी चीज़ों को मिला देंगे। इसमें अच्छे से मिक्स करना है जिससे कि जो बटर है वो इस चाप्स के अंदर चला जाए। तो बस इसको अच्छे से मिलाकर और ढककर साइड में रख देंगे। अब हमने यहाँ पर ले लिया है मिक्सी जार और उसमें डाल देते हैं अपनी इस प्याज को जो हमने फ्राई की थी। इसको उसमें डाल के हमें इसको पीस कर एक पेस्ट तैयार करना है इसका। इसको पीसते समय अगर आपको पानी की आवश्यकता हो तो आप इसमें पानी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये पेस्ट हो गया है रेडी। मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया था क्योंकि ये पीस नहीं रहा था, पानी की नीड थी, तो मैंने पानी इसमें हल्का सा ऐड किया। अब चलते हैं फिर से कढ़ाई की तरफ। ये हमने कढ़ाई में वही ऑयल है, हमने कुछ भी उसमें और ऑयल ऐड नहीं किया है। उसी ऑयल में हम सब्जी को पका रहे हैं। तो ये ऑयल हो गया है गरम। इसमें डाला है हमने सबसे पहले आधा छोटा चम्मच हींग का पाउडर। अब डाल रहे हैं आधा छोटा चम्मच ही हम जीरा। अब चाहो तो जीरा स्किप कर सकते हो, जीरा की ज़रूरत नहीं है। अब इसको चटकने देते हैं अच्छे से। इसके बाद अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे थोड़ा सा हमारा खड़ा मसाला, जैसे सूखी साबुत लाल मिर्च, तेज़पत्ता, दालचीनी और साथ में थोड़ी सी जावित्री है। आप और भी खड़े मसाले यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर अपने टमाटर की प्यूरी। इसको भी 2 मिनट तक अच्छे से चला लेंगे। और अब ऐड करेंगे कुछ मसाले जैसे कि 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और साथ में डालेंगे आधा छोटा चम्मच ही हम यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च। अब नॉर्मल मिर्च भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसालों को मिला लेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच सब्जी मसाला और कोई मसाला हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। बस इसको अच्छे से मिला के पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे कि ये टमाटर और मसाला अच्छे से ग्रेवी जो है हमारी पक जाए। तो ये देखिए ये मसाला अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा प्याज वाला पेस्ट। हम प्याज का पेस्ट को बाद में ऐड कर रहे हैं क्योंकि वो पका हुआ है, हमने पहले से ही भून लिया था। बस इसमें इसका जो फ्लेवर है वो बड़ा मीठा मीठा आएगा क्योंकि प्याज भूनने के बाद मिठास देती है। तो बस इसको भी इसमें अच्छे से कर लेंगे मिक्स और इसे भी 2 मिनट के लिए ढक के अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए मसाला भी अच्छे से भुन गया है, कलर देखिए बहुत अच्छा आया है, ऑयल भी छोड़ दिया है मसाले ने। तो बस बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है दोस्तों, आपको बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। बस ये पक गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी सोया चाप जो हमने पहले से बटर के साथ और गरम मसाले के साथ डाल रखी थी। इसको हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये देख सकते हैं अच्छे से इसमें मसाला मिक्स हो चुका है। इन सबको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। तो ये हमने वही बटर और गरम मसाला वाला पानी जो सोया चाप वाला था वही हमने इसमें यूज़ कर लिया है। हम ग्रेवी को ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, आप अपने हिसाब से ग्रेवी पतली करनी है या गाढ़ी करनी है उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अनुसार नमक और नमक को ऐड करने के बाद हम इस सब्जी को बस 5 से 10 मिनट तक ही पकाएंगे क्योंकि सब कुछ इसमें पहले से ही पका हुआ है। बस जो ग्रेवी का फ्लेवर है वो अच्छे से सोया चाप के अंदर मिक्स हो जाए, इतना ही हम इसको पकाएंगे। तो इसको ढक के 5 से 10 मिनट के लिए पका देते हैं और फिर करते हैं गर्मा गर्म सर्व। तो ये देखिए दोस्तों हमारी ये सोया चाप की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। तो आपको मेरी ये सोया चाप की रेसिपी कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे।
तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।